अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मूवीज इनसाइट उर्दू। दोस्तों, आज हम हॉलीवुड हॉरर मूवी फाइनल डेस्टिनेशन के पार्ट 3 पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है और हम कॉलेज स्टूडेंट वेंडी को एक फेस्टिवल में देखते हैं, जो अपने दोस्त केविन और बाकी दोस्तों के साथ वहां पर आई होती है। वेंडी अपने दोस्तों की फोटोज बना रही होती है, फिर वो अजीब नोट्स करती है। सामने लिखे हुए हाई डाइव में से वर्ड भी गायब हो जाता है, जिससे अब वर्ड बन जाता है हाई डाइव। और फिर सब लोग रोलर कास्टर पर जाते हैं। रोलर कास्टर का नाम होता है डेविल फ्लाइट, और वहां पर एक बहुत बड़ा शैतान बना होता है जिसके अंदर से आवाज भी आ रही होती है। वेंडी अपने दोस्तों के कहने पर रोलर कास्टर पर चली जाती है, मगर वो अजीब फील कर रही होती है और शायद कुछ होने वाला हो। फिर वो पिछली सीट पर बैठ जाती है और इसके साथ केविन बैठा हुआ आता है। फिर वो रोलर कास्टर के हाइड्रोलिक में कुछ खराबी हो जाती है, लेकिन ऑपरेटर को इसका पता नहीं चलता और वो इसे स्टार्ट कर देता है। जैसे ही रोलर कास्टर चलता है, इनका एक दोस्त वीडियो कैमरा निकालकर वीडियो बनाने लगता है, मगर इसका कैमरा इसके हाथ से गिर जाता है और नीचे वाले ट्रैक में फंस जाता है। और जैसे ही रोलर कास्टर इसके ऊपर से गुजरता है, इसके व्हील निकलने लगते हैं और फिर रोलर कास्टर बेकाबू हो जाता है और इसका अगला कैरेज ट्रैक से उतर जाता है और नीचे गिर जाता है और वेंडी के दो दोस्त मारे जाते हैं। फिर इनका एक और दोस्त मरने वाला होता है और फिर वो रोलर कास्टर ऊपर वाले ट्रैक के दरमियान में ही रुक जाता है और इनके दो और फ्रेंड नीचे गिर जाते हैं और अब सिर्फ वेंडी और केविन ही बचते हैं। फिर रोलर कास्टर पीछे को चलता है और केविन के दो टुकड़े हो जाते हैं और फिर ये केविन भी नीचे गिर जाता है और वेंडी भी मर जाती है। तभी वेंडी की आंख खुल जाती है और असल में वो अपने ख्याल की ताकत से मुस्तकबिल को देख रही होती है। फिर बिल्कुल वैसा ही होता है कि वही सिक्योरिटी वाला इन्हें कैमरा यूज करने से मना करता है और वो देखती है कि ख्याल के मुताबिक केविन के हाथ पर च्युइंगम लग जाती है। तो वो बहुत डर जाती है और फिर रोते हुए कहती है कि इसे मत चलाओ, ये क्रैश हो जाएगा, और कहती है कि हाइड्रोलिक भी काम करना छोड़ देगा और ट्रैक भी टूट जाएगा। और फिर मैनेजमेंट इसको वहां से उतार देते हैं और इसके दोस्त भी साथ ही बाहर आ जाते हैं। इसके दो फ्रेंड दूसरे केबिन में होते हैं। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं खुलता है। इन सब लोगों को सिक्योरिटी वाले बाहर निकाल देते हैं और फिर रोलर कास्टर स्टार्ट हो जाता है। वेंडी अपने दोस्तों को देखने के लिए फिर यहाँ आ जाती है और रोलर कास्टर बंद करने का कहती है, मगर सिक्योरिटी उसे जबरदस्ती बाहर निकाल देती है। फिर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा इसने लिखा होता है और वो कुछ नहीं कर पाती। इसके दो दोस्त मारे जाते हैं। वेंडी बहुत अपसेट हो जाती है और इस टॉन को छोड़कर जाने लगती है, इससे पहले कि वो अपने स्कूल में जाती, और वहां उसे केविन मिलता है, मगर ये उसे इग्नोर कर देती है, ज्यादा बात नहीं करती। और इससे पहले भी तभी केविन उसे प्लेन क्रैश के बारे में बताता है। फिर केविन बताता है कि जैसे तुमने पहले ही फ्यूचर को देख लिया था, इससे पहले भी किसी के साथ ऐसा हो चुका है और जितने भी लोग इस एक्सीडेंट से बच गए थे बाद में बहुत बुरी मौत मारे गए थे। और फिर बताता है कि अगर कोई मौत को चीट कर दे तो मौत नेक्स्ट पर चली जाती है, मगर वेंडी इस बात पर तवज्जो नहीं देती। फिर वो कैमरा में इस दिन की पिक्चर्स देखने लगती है और वो देखती है कि इसका वो दोस्त जो मर चुका था उस शैतान के पोज में एक पिक्चर बनाई थी और इसकी मौत भी रोलर कास्टर के क्रैश होने की वजह से हुई थी। फिर वो अपने दो दोस्तों की पिक्चर देखती है और इन्हें कॉल कर देती है। वो कॉल पिक नहीं करती क्योंकि वो एक सैलून में गई होती है और वो वहां पर टेम्परेचर को खुद ही सेट करके बेड्स में लेट जाती हैं और मशीन के स्टेबलाइजर पर ड्रिंक रख देती हैं। ड्रिंक इसके अंदर गिर जाती है और वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से वोल्टेज खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाते हैं और फिर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये दोनों भी टेम्परेचर को फील करने लगती हैं। वो बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, तभी एक लकड़ी का पीस नीचे गिर जाता है और इन दोनों के बेड्स के दरमियान में अटक जाता है, जिस वजह से वो बेड्स नहीं खुल रहे होते और वो दोनों अंदर ही फंस जाती है। फिर बेड्स के अंदर शीशा टेम्परेचर की वजह से टूट जाता है और इनका जिस्म भी जलने लगता है। जब टेम्परेचर लिमिट क्रॉस कर जाता है तो बेड्स में आग लग जाती है और वो दोनों जल कर मर जाती है। फिर वेंडी को यकीन हो जाता है कि मौत इनके आसपास ही है। फिर वो ये बात केविन से शेयर करती है और केविन को एक पिक्चर दिखाती है और कहती है कि इसमें सबकी मौत का क्लू छुपा हुआ है, और केविन भी इसकी बात पर यकीन कर लेता है। फिर वो रोलर कास्टर पर अपने बैठने की तरतीब को देखता है और इन्हें पता चल जाता है कि अगली बारी किसकी है। फिर ये दोनों अपनी इस दोस्त की फोटो देख रहे होते हैं जिसकी अगली बारी होती है, लेकिन पिक्चर देखने पर इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर एक ट्रक आकर इनकी कार के साथ चिपक जाता है, जिस पर वेंडी उसे बुरा भला कहती है। तभी एक और ट्रक इनकी तरफ आ रहा होता है और वो देखते हैं कि इसमें कोई भी ड्राइवर नहीं होता, वो खुद ही चला आ रहा होता है। वो कार के अंदर ही फंस जाते हैं इस ट्रक, और ट्रक भी इनकी करीब आ रहा होता है। फिर केविन कार की स्क्रीन को तोड़कर बाहर आ जाता है और यूं एक बार फिर बच जाते हैं, मगर ट्रक की टक्कर से इनका एक और दोस्त मारा जाता है। ये कोई और नहीं होता बल्कि वही होता है जिसकी अगली बारी होती है। इसकी मौत ट्रक की मोटर
मोटर में लगे हुए फैन की वजह से होती है। फिर वो पिक्चर्स को दोबारा देखते हैं जिसमें इनका वही दोस्त जिसके सर के पास फैन होता है। फिर ये पता करते हैं कि अगली बारी किसकी है। अब जिसकी बारी होती है उसकी पिक्चर में इसका सर नजर नहीं आ रहा होता। इन्हें कुछ समझ नहीं आती। फिर ये दोनों इसके पास पहुंच जाते हैं। ये इन्हें सब कुछ बताते हैं मगर वो इनकी बातों पर यकीन नहीं करता। फिर वेंडी को वहां पर इसकी मौत के इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं। वो उसे बहुत समझाती है मगर वो कोई बात नहीं मानता। तभी पर लगी हुई दोनों तलवारें नीचे आ जाती हैं और जिस मशीन पर वो एक्सरसाइज कर रहा होता है इसकी केबल कट जाती है और मशीन के अंदर इसका सर कुचला जाता है और ये वहीं मारा जाता है। इसके बाद अगली बारी जिन दो दोस्तों की होती है वो एक स्टोर पर काम करते हैं। वेंडी और केविन से मिलने स्टोर पर चले जाते हैं और फिर वेंडी को पता चलता है कि इसका दोस्त ऊपर से कुछ करने से ही मरेगा और फिर वो उसे बचा लेती है और इसकी मौत को चीट कर दिया था। और फिर मौत नेक्स्ट की तरफ चली जाती है और वो इसकी एक और दोस्त थी जो कि एक नील गन की वजह से मारी जाती है। ये अपने दोस्त को मरते देखकर वो लड़का वेंडी और केविन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर देता है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता और पुलिस इन्हें जाने देती है। फिर दोनों घर चले जाते हैं और वेंडी को नींद आ जाती है और इसकी सिस्टर वहां से गोल्डन ब्रेसलेट लेकर अपनी दोस्त के साथ कहीं बाहर फेस्टिवल में चली जाती है। जैसे ही वेंडी की आंख खुलती है तो वो पिक्चर देखने लगती है। उसे पता चलता है कि अब इसकी सिस्टर और इसकी दोस्त की बारी है। फिर वेंडी केविन को कॉल करती है जो कि इसी जगह पर होता है जहाँ इसकी सिस्टर गई थी। फिर वो वेंडी को कहता है कि आने से पहले वो अपनी पिक्चर्स भी देख ले कि मौत ने इनके लिए क्या प्लानिंग कर रखी है। फिर वेंडी पहले अपनी पिक्चर्स देखती है मगर इसमें उसे कोई क्लू नहीं मिलता और पिक्चर में वेंडी को शर्ट पर मैकलीन लिखा हुआ होता है जिसे वो समझती है कि इसका फ्रेंड मैकलीन उसे मारने वाला है। फिर वो केविन की पिक्चर देखती है मगर यहाँ भी उसे कोई क्लू नहीं मिलता और समझती है कि इस पर आग गिरेगी। अब ये दोनों को अपनी मौत के बारे में पता चल गया था। वेंडी फेस्टिवल के लिए निकल जाती है। तभी इसकी कार का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो जाता है और इस पर सॉन्ग चल रहा होता है समवन वॉकिंग बिहाइंड यू। जब वेंडी पीछे देखती है तो इयोन इनका पीछा कर रहा होता है। तब वो कार और तेज चलाने लगती है। केविन फेस्टिवल में वेंडी की बहन को ढूंढ लेता है लेकिन वो इसे चकमा देकर वहां से निकल जाती है। फिर वेंडी भी वहां पर आ जाती है और कुछ लड़के उसे घोड़े के पास फायर क्रैकर को चलाते हैं जिसकी वजह से वो डर कर भागने लगता है और फिर रस्सी वेंडी की सिस्टर के गले में लिपट जाती है और वो उसे भी घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। जैसे ही वेंडी के सर की सिस्टर के सामने पड़े हुए सलाखों से टकराने लगती है केविन इसकी रस्सी को काट देता है और ये बच जाती है। यानी केविन ने इसकी मौत को भी चीट कर दिया था। अब इसकी दोस्त की बारी थी। फिर इसकी दोस्त की भी मौत हो जाती है और अब बारी होती है केविन की मगर यहाँ वेंडी उसे बचा लेती है और आखिर में बारी होती है वेंडी की। और फिर वहां पर इयोन भी पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो कुछ करता है एक कार में आतिशबाजी का सामान होता है वो इनकी तरफ आ जाता है और इसकी वजह से एक बड़ा सा बोर्ड इयोन पर गिर जाता है और वो मारा जाता है। असल में वेंडी ने मरना था क्यों मैकल लिखा हुआ था क्योंकि वेंडी के बाद इसी की बारी थी। फिर हम 5 महीने बाद का सीन देखते हैं जिसमें हम वेंडी को देखते हैं जो कि एक ट्रेन में कहीं जा रही होती है और वहां पर एक आदमी वही सॉन्ग गाने लगता है समवन वॉकिंग बिहाइंड यू। इसकी वजह से वेंडी बहुत परेशान हो जाती है और उसे सामने 180 लिखा हुआ नजर आता है और इस ट्रेन में वो सारी लोकेशन के पोस्टर लगे होते हैं जहां पर इसके दोस्त मारे गए थे। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पोस्ट भी था जो शायद इसको लिए वार्निंग था। उसे जिस स्टॉप पर उतरना होता है वो उससे एक स्टॉप पहले ही उतरने लगती है क्योंकि वो बहुत डरी हुई होती है। जब वो ट्रेन से उतरने लगती है तो इसकी सिस्टर भी सामने आ जाती है और केविन भी वहां पर आ जाता है। फिर वो ट्रैक से उतर जाती है और फिर सबसे पहले वेंडी की सिस्टर मरती है, फिर केविन मरता है और आखिर में वेंडी भी मारी जाती है और फिर वेंडी की आंख खुल जाती है और वो होश में आ जाती है। इसने एक बार फिर फ्यूचर को देख लिया था और समझ जाती है कि अब मौत इसने कैसे मारेगी और इसका चेहरा देखकर केविन और इसकी सिस्टर भी ये समझ जाते हैं कि वो भी मरने वाले हैं और ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं मगर फिर भी तीनों मर जाते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।